नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनीता कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, वही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सी चीजों का परहेज करना होता है। यदि हमें बहुत ही जल्दी से ठीक होना है या हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए, हमें बहुत जल्दी से स्वस्थ होना है, तो हमें बहुत सी चीजों का परहेज करना होता है इस ट्रीटमेंट के दौरान। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। एलोपैथिक में हम जो टेबलेट होते हैं वो पानी के साथ लेते हैं, वो हमारे स्टमक में जाकर घुलकर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचती है। बट दोस्तों, होम्योपैथिक में क्या होता है, हमें उन ग्लोब्यूल्स को पानी के साथ नहीं चूसना है। बहुत से पेशेंट ये गलती कर देते हैं कि वो उनको पानी के साथ लेते हैं। अगर आप उन ग्लोब्यूल्स को पानी के साथ लेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलना चाहिए। ये दवाई जितना अच्छा काम करती है उतना नहीं करेगी। दोस्तों, मैंने भी बहुत बार देखा है अपने खुद के यहाँ पे क्लिनिक पे कि जो पेशेंट आते हैं कई बार अपनी मॉर्निंग की डोज मिस कर देते हैं, तो वो मेरे सामने इधर बाहर बैठकर डोज लेते हैं। तो दोस्तों, वो अपने हाथ में लेकर उस मेडिसिन को लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। दोस्तों, आपको जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन या पिल्स लेनी है, आप उसको ढक्कन में डालकर अपने जीभ पर रखकर उसको चूसना है। जीभ के नीचे जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती है, वहां से वो उसको स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट पर मेडिसिन अपना असर करती है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाई को लेने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप उसको अपने जीभ पर रखकर उन दानों को चूसे। अगर आप मदर टिंचर ले रहे हो तो मदर टिंचर को आप पानी में डालकर आपको उसकी ड्रॉप डालकर आपको उसको पीना है। और इसके साथ ही अगर आप डाइल्यूशन में पोटेंसी को ले रहे हो, डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो, तो आपको उसको एक या दो बूंद आपको अपनी जीभ पर डालनी है। दोस्तों, इसके साथ ही क्या होता है कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वाली जो चीजें होती है उनका परहेज करना होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जल्दी से अगर आपको ठीक होना है या आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हमें इन चीजों का बहुत परहेज करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले तो आता है प्याज, यानी कि आपको कच्चा प्याज इस ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ ही आपको लहसुन भी बिल्कुल नहीं खाना है। कच्चा लहसुन आपको बिल्कुल नहीं खाना है। लहसुन जो होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत कंट्रोल करके रखता है। बट दोस्तों, यदि आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको कच्चा लहसुन अवॉइड करना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कॉफी के लिए भी आपको मना किया जाता है इस ट्रीटमेंट के दौरान। कॉफी जो होती है हमारी होम्योपैथिक दवा का जो असर होता है उसको एंटीडोट कर देती है। अगर आप कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको कॉफी का इंटेक नहीं करना है, आपको नहीं पीनी है। इसके साथ ही बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि चाय के शौकीन होते हैं, तो दोस्तों आपको चाय का इंटेक भी बहुत कम करना है। चाय में भी कैफीन होता है, तो वो भी होम्योपैथिक दवा का जो असर होता है ना उसको बहुत कम कर देता है। अगर आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल है चाय के, तो आपको बहुत ही कम पत्ती वाली चाय ही आपको लेनी है सुबह शाम। इसके अलावा आपको ज्यादा इंटेक चाय का नहीं करना है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आपको तंबाकू चबाने की हैबिट है, तो दोस्तों ये भी बहुत आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी बीमारी का, तो आपको तंबाकू च्युइंग नहीं करना है। दोस्तों, तंबाकू अगर आप च्युइंग करेंगे तो आपका मेडिसिन का जो एक्शन होगा होम्योपैथिक दवा का, क्योंकि जीभ पर ही उस मेडिसिन यहीं से वो मेडिसिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके टारगेट ऑर्गन पे जाएगी। और अगर आप तंबाकू च्युइंग करेंगे तो उसका इतना अच्छा असर नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप अल्कोहल ड्रिंक पे अगर कम से कम करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमें इन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर हमें बहुत जल्दी से ठीक होना है या हमें अपनी बीमारी को जड़ सहित खत्म करना है, तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए हमारे ट्रीटमेंट के दौरान। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।